क्या आप जानते हैं कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा? क्या आप जानते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? क्या आपके मन में भी शंका है कि आज के युग में गांधी के आदर्शों का पालन आखिर कैसे हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब और गांधी जयंती पर भीड़ से अलग जोरदार भाषण के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। कुछ तो बात रही होगी कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। कुछ तो बात रही होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। कुछ तो बात रही होगी कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था, आने वाली पीढ़ियों को यकीन नहीं होगा कि हाड़ मांस का ये व्यक्ति कभी पृथ्वी पर चला भी होगा। कुछ तो बात रही होगी कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उनके बारे में कहा था, गांधी जी निस्संदेह उस धातु के बने हुए हैं जिससे बलिदानी लोगों का निर्माण होता है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलकर देश को आजादी दिलाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी का आज जन्मदिन है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को पिता करमचंद गांधी और माता पुतली बाई के घर उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई। बाद में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को अहिंसा के मार्ग से नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। इसी बल पर उन्होंने भारत को 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई। गांधी जी का किसी भी व्यक्ति के विचारों के संबंध में एक बहुत ही सुंदर कथन है, आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, यहां तक कि आप इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। गांधी जयंती के अवसर पर आज फिर देश के कोने कोने में गांधी जी का गुणगान होगा, उनके प्रिय भजन गाए जाएंगे। आज फिर जगह जगह जलसे होंगे। खादी, सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, शाकाहार, स्वच्छता की चर्चा फिर से होगी। आज फिर समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर गांधी ही गांधी दिखाई देंगे। हो सकता है एक आध चैनल गांधी फिल्म भी दिखाए। आज फिर कहा जाएगा कि हमें भी गांधी की तरह शाकाहारी, अहिंसावादी, सदाचारी इत्यादि इत्यादि बनना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन जिंदगी फिर से असत्य, अहिंसा, झूठ, प्रेम, छल कपट, दूसरों से जलन, दिखावा और विदेशी वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमने लगेगी। आइए जरा कुछ सेकंड रुकते हैं और सोचते हैं कि क्या इस तरह से हम गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतार पाएंगे, या फिर एक दिन दिखावा करके फिर वापस अगले दिन उस दुनिया में आ जाएंगे। सच सच बताना आप सभी, ऐसा ही होता आया है ना? अब आप सभी के मन में अवश्य ही कुछ सवाल उछल कूद मचा रहे होंगे कि इस तरह से नहीं तो कैसे गांधी जयंती मनाई जाए? क्या आधुनिक युग में संभव है गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना? ध्यान दीजिएगा इन सवालों के जवाब की ओर। हमें प्रतिदिन सच बोलने की कोशिश तो करनी चाहिए। अपने अंदर के डर और असुरक्षा को काबू करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। अपने प्रति सदा ईमानदार रहने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से हम गांधी जी के सत्य के आदर्श को अपना सकते हैं। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यदि हम हर समय दूसरों को दुख देने और उनसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे तो सदा नकारात्मक विचार ही आएंगे। हमें हमेशा दूसरों को क्षमा करने की आदत बनानी चाहिए। इस तरह से हम अहिंसा के आदर्श को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। व्यवहारिक रूप से हर कोई शाकाहारी तो नहीं बन सकता, लेकिन हम मांस मछली के सेवन को कम तो कर ही सकते हैं। और रेड मीट को तो छोड़ना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है।
इस तरह कुछ हद तक तो हम गांधी जी के शाकाहार के संदेश को अमल में ला सकते हैं। हमें जितनी ही जरूरत है उतना ही सामान खरीदना चाहिए। सादा जीवन जीने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा ना करें। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करें, लेकिन दिखावे की दुनिया से दूर रहें। इस तरह हम गांधी जी के सादा जीवन के आदर्श को अपना सकते हैं। हम ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, लेकिन अपने आप पर विश्वास अवश्य करना चाहिए। आत्मविश्वास ही सभी सफलताओं का मूल मंत्र है। अपने आप को कभी भी किसी से कम ना समझें, क्योंकि हर व्यक्ति निराला होता है। उसमें कोई ना कोई गुण ऐसा अवश्य होता है जो दूसरों में नहीं। अपनी तुलना केवल अपने आप से करें, दूसरों से नहीं। इस तरह से गांधी जी के विश्वास के आदर्श को हम अपना सकते हैं। गांधी जी स्वच्छता के पुजारी थे। उन्होंने कहा था, यदि कोई व्यक्ति स्वच्छ नहीं है तो वह स्वस्थ नहीं रह सकता। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान में हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। किसी भी देश को स्वच्छ रखना उसके हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। हमें गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करके ही देना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम गांधी जी के स्वच्छता के आदर्श को अपना सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी एक मोमबत्ती की तरह थे, जिन्होंने संसार को रोशन किया और खुद पिघलते चले गए, अर्थात अपना जीवन कुर्बान कर दिया। आइए आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर शपथ लें। 2 अक्टूबर को मिलकर हम सब गांधी जयंती मनाएंगे। 2 अक्टूबर को मिलकर हम सब गांधी जयंती मनाएंगे। अपने अच्छे कर्मों से उनके सपनों का नया भारत बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। सब्सक्राइब कीजिए KS नौनिहाल YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।